प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग स्टैंडर्ड 7th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स टॉपिक आपका अपना है ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर्स। ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर्स परिमेय संख्याएं और उन पर आधारित संक्रियाएं। परिमेय संख्याएं उन पर आधारित संक्रियाएं। हम लोगों ने परिमेय संख्या के बारे में सीखा था। आज हम जो ऑपरेशंस हैं अपने बच्चों, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन, अगर चारों ऑपरेशंस एक साथ किए गए हों तो हम कैसे हल करेंगे, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। आज का अपना जो टॉपिक है ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर पार्ट 2 है। तो पार्ट 2 में हम ये देखिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसको बोलते हैं पदावली। पदावली हल करने के नियम क्या है बच्चों, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके लिए नियम क्यों बनाना पड़ा। तो डिफिनीशन इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का पहले देखे हैं। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन व्हेन वी कंबाइन नंबर्स एंड वेरिएबल इन ए वैलिड वे यूजिंग ऑपरेशन सच एज एडिशन। क्या क्या करते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और घात के भी लिखे स्पॉन्टेनिएशन एंड अदर ऑपरेशंस एंड फंक्शंस एज इट unlearned. The resulting combination of mathematical symbol is called a mathematical expression. जिसमें हम इसमें आपको सिखाएंगे प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है और ब्रैकेट्स भी। तो हम उसको कैसे हल करेंगे, आवश्यकता क्यों पड़ी बच्चों, ये देखिए। रूल्स ऑफ सिंप्लीफाइंग एन एक्सप्रेशन एंड अरेंजमेंट ऑफ नंबर expressed using the sign of addition, subtraction, multiplication and division is called a mathematical expression. An arrangement of numbers expressed using the sign of addition, subtraction, multiplication and division is called a mathematical expression. जोड़, घटाना, गुणा तथा भाग के चिन्हों का उपयोग करते हुए संख्याओं को प्रस्तुत करना ही पदावली है। जोड़, घटाना, गुणा तथा भाग के चिन्हों का उपयोग करते हुए संख्याओं को प्रस्तुत करना ही क्या कहलाते हैं? पदावली लाती है। एक पदावली है बच्चों, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन 72 डिवाइड बाई 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2। इसमें देखो मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है। इसको दो बच्चों को हल करने के लिए दिया गया। एक को हौसा की विधि बोलते हैं, दूसरे को मंगरू की विधि बोलते हैं। हौसा की विधि ने इसको कैसे सॉल्व किया, कितना उत्तर आया, और मंगरू की विधि से कैसे सॉल्व हुआ, कितना उत्तर आया, चलिए देखते हैं। हौसा मेथड इन्होंने देखिए एक्सप्रेशन लिख दिया और ये मंगरू मेथड हो गया। दो मेथड है, दोनों मेथड से देखिए नियम कानून कुछ नहीं बताया गया, इन लोगों को दिया गया सॉल्व करने के लिए। कैसे सॉल्व करते हैं बच्चे दोनों? 72 डिवाइड बाई 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 4। तीन ऑपरेशन है इसमें, एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवाइड है। इन्होंने क्या किया, पहले इन्होंने 72 में 6 से डिवाइड कर दिया, इसके स्थान पर आ गया 12 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2।
फिर इन्होंने क्या किया, 12 8 2 2 जा 4 कर दिया, मल्टीप्लीकेशन कर दिया, 2 2 जा 4 और 8 12, उत्तर इसका आ गया कितना, 16 बराबर। अब मंगरू ने कैसे हल किया इसको देख लेते हैं। मंगरू ने सबसे पहले क्या किया, मंगरू ने ए भी भाग दिया, पहले डिवीजन तो किया और फिर +2 इंटू 2 है, फिर इसने क्या किया, 12 और 2 को प्लस कर दिया, 12 और 2 को क्या कर दिया, प्लस कर दिया, तो 14 हो गया, 14 मल्टीप्लाई बाई 2 हो गया, तो इसका उत्तर कितना आ गया, 28। देखिए जो पदावली थी, एक ही पदावली दो लोगों ने हल किया, हल तो किया सही लोगों ने, लेकिन दोनों का उत्तर क्या हो गया, दोनों का आंसर क्या है, अलग अलग आ गया। तो दोनों का उत्तर अलग अलग है, दोनों ने क्रम जो है अलग से, संक्रिया जो ऑपरेशन है अलग से किया है। इन्होंने पहले मल्टीप्लिकेशन किया, उन्होंने पहले एडिशन कर दिया, डिवाइड तो दोनों लोगों ने बराबर किया है। लेकिन हौसा जो मल्टीप्लिकेशन पहले किया, एडिशन बाद में किया, और मंगरू ने एडिशन पहले कर दिया, मल्टीप्लिकेशन बाद में किया, इसलिए आंसर दोनों का अलग अलग आया है। लेकिन अगर कुछ नियम बना दिए जाए बच्चों, कि पहले एडिशन करना है, पहले सब्ट्रैक्शन करना है, पहले डिवाइड करना है, अगर नियम होता, तो उस नियम के तहत अगर दोनों एक सेशन हल करते तो दोनों का उत्तर क्या आता। इसीलिए जो होती है नियम बनाया गया, इसीलिए क्या बना दिया गया, नियम। वी गॉट टू डिफरेंट आंसर, यहाँ पर देखिए दो आंसर अलग अलग हमने मिला, बिकॉज द टू चिल्ड्रेन कैरीड आउट द ऑपरेशंस इन डिफरेंट ऑर्डर, जो ऑपरेशन है वो डिफरेंट ऑर्डर में किया है, इसीलिए उत्तर क्या है, गलत, दोनों का अलग अलग है, गलत नहीं कर सकते, उत्तर अलग अलग आया है। एक उत्तर पाने हमें क्या करना पड़ेगा, रूल्स फॉर सिंप्लीफाइंग एन एक्सप्रेशन। अगर व्यंजन में इफ मोर देन वन ऑपरेशन, देखिए इफ मोर देन वन ऑपरेशन इज टू बी कैरीड आउट, देन multiplication and division are carried out first। multiplication and division सबसे पहले करना चाहिए हमें। if more than one operation is to be carried out, then multiplication and division are carried out first in the order, जिस ऑर्डर में वो दिए हुए हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन उसी ऑर्डर में कर देना चाहिए। पहले मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन करो, पहले डिवीजन है तो डिवीजन करो, इन द ऑर्डर इन व्हिच दे अकर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जैसे वो लेफ्ट दिए हुए हैं वैसे हमें करना होगा, लेफ्ट से राइट की तरफ। मल्टीप्लिकेशन पहले है तो मल्टीप्लिकेशन करो, डिवीजन पहले है तो डिवीजन पहले करो। आया समझ में। दूसरा नियम है, आफ्टर दैट, इसके बाद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आर कैरी आउट इन द ऑर्डर इन व्हिच दे अकर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। फिर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, उसी ऑर्डर में, लेफ्ट टू राइट में। पहले एडिशन आता है तो एडिशन करो, पहले सब्ट्रैक्शन आता है तो सब्ट्रैक्शन करो। इसके बाद देयर आर मोर वन ऑपरेशंस, द ब्रैकेट्स, अगर ब्रैकेट भी दिया है, ब्रैकेट में दिया है तो फॉलो द एबव टू रूल्स व्हाइल कैरिंग आउट द ऑपरेशन, while carry out the operation. On applying the above rules, we see the Hausa's method is right one। जो ऑपरेशन बताए गए नियम उसके अनुसार हौसा का उत्तर जो है, हौसा मेथड सही है। इसी हौसा मेथड से अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दिया लेफ्ट टू राइट, जिस ऑर्डर में दिया उस ऑर्डर में करते हैं, सब्ट्रैक्शन और एडिशन भी उसी ऑर्डर में करते हैं। ब्रैकेट दिया है तो ब्रैकेट के अंदर की संक्रिया हम पहले हल करते हैं, ब्रैकेट के अंदर की संक्रिया क्या होती है, ऑपरेशन को हम पहले हल करते हैं। चलिए कुछ सवाल हम हल करेंगे तो उससे हमको समझ में आ जाएगा कि कैसे हम हल करें।
नियम कानून के तहत इसका उत्तर 16 ही सही है। चलिए, अब अगर ब्रैकेट है बच्चों, उसको भाई उसका भी नियम देख लेते हैं। इसको बोलते बाड मास। बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन एंड एस फॉर सब्ट्रैक्शन। एस फॉर सब्ट्रैक्शन। देखिए, बी से ब्रैकेट हुआ। फर्स्ट में हम ब्रैकेट करते हैं, फिर सेकंड में क्या करते हैं, ऑफ करते हैं, गुणा करते हैं, फिर डिवीजन करते हैं, फिर फोर्थ में मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फिफ्थ में एडिशन करते हैं और सिक्स में हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। इसी क्रम में करते हैं अगर ब्रैकेट दिया गया है तो। बाड मास, इसको क्या पढ़ेंगे बच्चों, बाड मास। देखो इसको पढ़ेंगे BODMAS, बॉड मास। यू कैन रीड बॉड मास। B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्ट्रैक्शन। इसी क्रम में हम क्रिया को करते हैं। पहले ब्रैकेट के अंदर जो भी क्रिया रहेगी, प्लस माइनस गुणा भाग जो भी है ब्रैकेट के अंदर करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर डिवीजन करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर एडिशन और लास्ट में हम सब्ट्रैक्शन की क्रिया करते हैं। यहाँ बी फॉर देखिए लिखा है ब्रैकेट, ओ फॉर ऑर्डर, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन एंड एस फॉर सब्ट्रैक्शन। ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जिस ऑर्डर में दिया है उस ऑर्डर में हम कर लेते हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन भी जिस ऑर्डर में दिया है उस ऑर्डर में हम कर लेते हैं। लेकिन ये फार्मूला से अगर आप करते पूरा बाड मास का तो उत्तर आपको बराबर सही मिलेगा। देखिए यहाँ पर 3 प्लस ब्रैकेट में 12 डिवाइड बाई 3 है, मल्टीप्लाई बाई 4 है। सबसे पहले हम ब्रैकेट यहाँ पर देखिए आपको बताया गया कि ब्रैकेट सबसे पहले करते हैं। तो ब्रैकेट में क्या है, 12 डिवाइड बाई 3 है, तो 3 4 जा 12 हो गया, यहाँ हो गया 3, यहाँ प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 4 बराबर। ब्रैकेट से तो हो गया। इसके बाद ऑफ आता है कि गुणा, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है तो इसको पहले करते हैं, 4 4 जा 16। इसके बाद एडिशन बचता है तो एडिशन करते हैं, अगर सब्ट्रैक्शन होता है तो लास्ट में करते हैं सब्ट्रैक्शन। इस प्रकार से बाड मास की फार्मूले के द्वारा पदावली को हम अच्छी तरह से सीख सकते हैं। तो बाड मास का नियम बनाया गया। बी ब्रैकेट है, ओ ऑर्डर है, डी डिवीजन है, एम मल्टीप्लिकेशन है, ए एडिशन है, एस क्या है, सब्ट्रैक्शन है। इसको बच्चों याद कर लो, बाड मास। बाड मास। ये चलिए सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन एंड फाइंड इट्स वैल्यू। 40 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइड बाई 5 प्लस 70। अब हमने कहा पहला नियम कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जिस ऑर्डर में दिया है उसी ऑर्डर में लेफ्ट टू राइट करने का। यहाँ पर डिवीजन भी है और मल्टीप्लिकेशन भी है, तो हम चाहे डिवीजन पहले हल करें चाहे मल्टीप्लिकेशन हल करें, उत्तर अपना सही आएगा। उत्तर अपना क्या आएगा, सही। तो 40 मल्टीप्लाइड बाई 10 कर देंगे, इसके बाद डिवाइड बाई 5 करेंगे। चलो 40 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10 तो हो जाएगा 400। 10 0 0 10 4 जा 40। अब डिवाइड बाई 5 करेंगे, 400 डिवाइड बाई 5 करेंगे, 5 8 जा 40, 5 0 0 और प्लस हो जाएगा 70। ये देखिए 80 प्लस 70 तो कितना हो जाएगा, 80 प्लस 10 90 और 7 तो हो जाएगा 97। आंसर 97 बराबर। तो मल्टीप्लिकेशन, यहां से अगर डिवीजन पहले आप हल करते हैं, लेफ्ट टू राइट दिया, मल्टीप्लिकेशन एडिशन है, जो पहले है वही हल करते हैं। अगर हम डिवीजन भी पहले करते हैं, 5 2 जा 10, 40 2 जा 80 और प्लस 70, यही हो जाएगा 97। माने पहले डिवीजन हल करो या मल्टीप्लिकेशन हल करो, उत्तर आपका दोनों में एक ही आता है। तो इसलिए जिस क्रम दिया हुआ है उसी क्रम में हम करते हैं। दूसरा है
80 प्लस डिवाइड बाई 15 प्लस 8 माइनस 3 कोष्टक बंद प्लस 5। यहाँ पर हम कोष्टक के अंदर की सबसे पहले क्रिया करते हैं, तो पहले एडिशन करते हैं। क्या करते हैं? एडिशन, इसके बाद सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो 23 हो जाएगा, 15 प्लस 8, 23 माइनस 3 निकल जाएगा, बचेगा कितना? 20। ये देखिए, ये 23 हो गया, माइनस 3 प्लस 5, तो कई एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है। तो पहले हमने एडिशन कर लिया, 15 प्लस 8, 23 माइनस 3, अब माइनस 3 कर दो, पहले ब्रैकेट हटाना हमें, तो 23 में से माइनस 3 हो गया तो 20 हो गया। अब डिवीजन हो गया यहाँ पर और एडिशन हो गया, तो पहले हम डिवीजन करेंगे। पहले क्या करेंगे? डिवीजन, तो 24 जा 80, 24 जा 80 प्लस 5, और 5 4 प्लस क्या हो गया? इक्वल टू 9। तो इसकी वैल्यू आई 97 और इसकी वैल्यू आई सेकंड की आई गई 9। तो ब्रैकेट यहाँ पर हमने आपको ब्रैकेट दिखाया, और यहाँ पर विदाउट ब्रैकेट था। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवाइड और एडिशन था। यहाँ पर डिवाइड भी था, ब्रैकेट भी था, एडिशन था, मल्टीप्लिकेशन भी था। तो हम लोगों ने इसको हल किया। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए, जो एक साथ बहुत कोष्टक भी हैं, एक साथ कई कोष्टक भी दिए हैं, इसको हम हल कैसे करेंगे? कोष्टक की संक्रियाएं करने के लिए हम सबसे पहले जो छोटा कोष्टक है, इसको छोटा कोष्टक बोलते हैं बच्चों, एक उसको छोटा कोष्टक बोलते हैं। तो छोटे कोष्टक की जो अंदर की संक्रियाएं हैं, उसको हम सबसे पहले हल करते हैं। छोटे कोष्टक के अंदर की संक्रियाएं क्या करते हैं? सबसे पहले हल करते हैं। क्या होगा देखते हैं हम। 113 माइनस 9 है, इसको माइनस कर दिया तो 104 आ गया, बराबर। और यहाँ पर ये छोटा कोष्टक जो था वो भी खत्म हो गया, ये छोटा कोष्टक था, खत्म हो गया। 10, इसको ऐसे ही कर दिए, खाली यहाँ पर माइनस हमने किया। अब इसके अंदर का ये छोटा कोष्टक ये भी खत्म करते हैं। 8 2 2 जा 4 हो जाएगा, 13 2 जा 26 हो जाएगा। ये देखिए, 2 2 जा 4 होगा, डिवाइड पहले हल कर लिया, इसके बाद 13 को वैसे ही डाल दिया। अब यहाँ पर आ गया 104 प्लस 26, ये देखिए 104 प्लस 26। अब ये भी कोष्टक के, इसको बड़ा कोष्टक बोलते हैं और इसके मझला कोष्टक बोलते हैं। तो सबसे बाद में यही हम मझला कोष्टक को जो होते हैं वो निकालते हैं। तो 104 में 26 को प्लस कर दो तो बराबर हो गया 130 मल्टीप्लाई बाई 25। देखिए अब इसको गुणा कर दो तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3250। अब ये भी क्वेश्चन खत्म हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई करो, आएगा 6500। तो सबसे पहले बच्चों ये देखिए, जो कोष्टक दिया है इसको बोलते हैं ऐसे, इसको बोलते हैं छोटा कोष्टक, इसको बोलते हैं बड़ा कोष्टक, और इसको बोलते हैं मझला कोष्टक। ऐसा तो सबसे पहले एक कोष्टक हल करते हैं, फिर इस कोष्टक को हल करते हैं, इसके बाद इस कोष्टक को हल करते हैं। बराबर समझ में आया? चलिए इसको हम मिटा भी देते हैं। तो सबसे पहले हम छोटा कोष्टक हल करेंगे, फिर हम क्या हल करते हैं? बड़ा कोष्टक हल करते हैं, बाद में मझले कोष्टक को हम छूते। चलिए अगला थोड़ा अभ्यास के लिए 2 सवाल और कर लेते हैं।
Remember, brackets may be used more than once to clearly specify the order of the operations. Different kinds of brackets such as round function, a brackets है, a square brackets है, a curly brackets है, may be used for this purpose. पहले इसको हल करेंगे, राउंड ब्रैकेट्स को, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स को और फिर कर्ली ब्रैकेट्स को। ध्यान में रखें, ये हमने छोटा कोष्टक बताया, बड़ा कोष्टक बताया और ये मझला कोष्टक बताया। तो हम राउंड ब्रैकेट्स को सबसे पहले हल करते हैं, फिर स्क्वायर ब्रैकेट को हल करते हैं और इसके बाद कर्ली ब्रैकेट को हम सबसे बाद में हल करते हैं। ये बच्चों ध्यान में रखो, रिमेंबर, brackets may be used more than once to clearly specify the order of the operations. Or different kind of brackets such as round brackets, square brackets and curly brackets. तो थोड़ा अभ्यास 2-3 बार आप इसका अभ्यास करेंगे तो आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। Simplify the expression. 50 multiply by 5 divide by 2 plus 24. हमने कहा डिवाइड है, मल्टीप्लिकेशन है, लेफ्ट टू राइट हम हल करते जाते हैं। जिस क्रम में दिया है उसी क्रम में हल करेंगे। जिस क्रम में दिया है बच्चों हम उसी क्रम में हल करेंगे। तो 50 मल्टीप्लाई बाई 5 तो हो जाएगा 500, 5 5 25 हो जाएगा 250 डिवाइड बाई 2 प्लस 24। अब मल्टीप्लिकेशन के बाद डिवीजन आया है तो डिवीजन करेंगे। 250 में 2 से डिवाइड है तो 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 5 जा 10, 125 आएगा। 125 प्लस 24, इसके बाद एडिशन बचता है। 125 में 24 प्लस कर दो इक्वल टू उत्तर आ जाएगा 149। 149। चलिए और देखते हैं। 13 मल्टीप्लाई बाई 4 इन ब्रैकेट डिवाइड बाई 2 माइनस 26। अब हम ब्रैकेट को सबसे पहले हल करते हैं। 13 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल टू 52 डिवाइड बाई 2 माइनस 26। इसके बाद ये डिवीजन करते हैं। ब्रैकेट सबसे पहले ब्रैकेट को हल करते हैं और एक साथ कई ब्रैकेट दिया है कि स्क्वायर ब्रैकेट, इसको छोटे ब्रैकेट को हम सबसे पहले, फिर बड़े ब्रैकेट को, फिर मझले ब्रैकेट को करते हैं। तो 52 में से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 26 हो जाएगा। 26 माइनस 26 डिवाइड इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। इसकी वैल्यू, एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या है 0। इस वैल्यू क्या हो गई बच्चों 0। तो एक बार देख लेते हैं फिर से। ये देखो 13 मल्टीप्लाई बाई 4, 13 4 जा या 4 3 जा कर लो, फिर 4 1 जा कर लो, तो बराबर आएगा 52 डिवाइड बाई 2 माइनस 26। डिवाइड करो 52 से, 2 से डिवाइड करो 26 आएगा, ये माइनस 26 है, इक्वल टू 0 हो गया। इक्वल टू क्या हो गया 0। तो आज हम लोगों ने पदावली हल करने के नियम क्या है उसके बारे में, नियम को हमने देखा। फिर अगर ब्रैकेट दिया है तो ब्रैकेट को कैसे हल करते हैं उसके बारे में भी जानकारी लिया। इसके बाद प्रश्न संग्रह 25 के 2 सवाल भी हमने आपको हल करके दिखाए और भी जो शेष सवाल दिए गए हैं उसको आप हल करेंगे तो आपका अभ्यास अच्छा होगा। और नियम, पदावली हल करने का जो नियम है उसको आप को का भागु जोघ भी लिख सकते हैं। को माने कोष्टक, का माने गुणा, भा माने भाग, गु माने गुणाकार, जो माने जोड़ होता है
और घ माने घटाना होता है। इससे आसान है बच्चों, बाड मास, BODMAS, उसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। बाड मास को आप क्या कर सकते हैं, आसानी से याद कर सकते हैं। पूर्ण विश्वास है तो प्यारे आप विद्यार्थियों, उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं आज और उसका पदावली के बारे अच्छी में तरह से सीखे। अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।